So today we are going to start our new class on retirement of a partner, and today we are going to solve the broader sums that carries 12 marks. तो आज मैं आपको वो सम्स कराऊंगा जहाँ पे 12 मार्क्स कैरी करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमेशा हम फॉलो करते हैं। जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में जनरली हम लोग ये सीखते हैं कैसे हमें पोस्टिंग करनी है। तो हम हमेशा फोकस करते हैं पोस्टिंग पर, और पोस्टिंग करते वक्त हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक एसेट साइड का और एक लायबिलिटीज साइड का। एसेट साइड में ऐसे 3 आइटम होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। एक गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगा, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये एसेट्स में दिए रहते हैं और जनरली इनको एसेट्स में नहीं लिखा जाता है। ये कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डेबिट साइड पे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डेबिट साइड में। और किस रेशियो में होंगे? ये मैंने आपको कई बार समझाया है, दैट इज ओल्ड रेशियो, OR, ओल्ड रेशियो में। लायबिलिटीज में आपको क्या नजर आएगा? लायबिलिटीज में जनरली आपको कैपिटल नजर आएगा, रिजर्व्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये 3 आइटम भी ऐसे होते हैं जो लायबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैं लायबिलिटी में नहीं रहेंगे। ये कहाँ चले जाएंगे? ऑब्वियसली सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनको हम क्या करेंगे? डाल देंगे। क्लियर है? वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये बात तो हो गई पोस्टिंग की। उसके बाद सर स्टेप 2 पे मूव करते हैं। तो स्टेप 2 में सर क्या सीखना है अपने को, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ये मैंने पहले ही आपको सिखा दिया, तो ये आप वर्किंग में निकाल लोगे। तो स्टेप 2 आपका यहां कंप्लीट हो गया है। सर अब कहां मूव करेंगे? स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में सर क्या करना है? स्टेप 3 में आपको सीखना है ट्रीटमेंट। आप करिएगा पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब एक गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जो एडजस्टमेंट में गुडविल दिया रहेगा उसको हम लोग तुरंत क्या कर लेंगे? ट्रीट कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा होता है। पूरे रिटायरमेंट में गुडविल को ट्रीट करने का एक ही तरीका होता है, जो कि एडमिशन में बड़ा अलग अलग होता था। स्टेप 4 में सर क्या करेंगे? स्टेप 4 पे हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR इफ एनी। अगर बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग इसको भी ट्रीट करेंगे। स्टेप 5 में सर क्या करेंगे? स्टेप 5 में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एज सिमिलर एज टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें कोई भी सिंगल चेंज भी नहीं रहेगा। अब आते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या होगा सर? स्टेप 6 में रिटायरिंग पार्टनर के लिए कहानी होगा। अब जो पार्टनर रिटायर होगा उसके साथ 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इधर हम उसको कैश पे कर देंगे, कैश पे टू द रिटायरिंग पार्टनर, एक काम ये हम कर सकते हैं, या लोन अकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब सर क्या? अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर में तो बिजनेस से जा रहा है, तो साल भर तो उसने बिजनेस किया होगा, तो साल भर में उसका जो कैपिटल रहा होगा, गुडविल में हिस्सा रहा होगा, प्रॉफिट, रिजर्व्स सब जोड़कर उनका जो टोटल अमाउंट होगा वो उन्हें हम कैश दे देंगे। या अगर फर्म के पास उस वक्त कैश अवेलेबल ज्यादा नहीं है, तो हम उनको कहेंगे कि आपका पैसा हमारे पास रहेगा एज ए लोन, हमारे लायबिलिटी साइड में एग्जिस्ट करेगा, और जिसके बदले में हम आपको क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। लेकिन एक चीज और, जब भी इंटरेस्ट देने का बात आएगा तो आपको क्वेश्चन में अलग से बोला रहेगा लोन अकाउंट प्रिपेयर करने। अगर लोन अकाउंट प्रिपेयर करने बोलता है तब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई यूज है। अगर खाली बोले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, लोन अकाउंट बनाने नहीं बोला, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको लोन अकाउंट में ही दिखाया जाता है। और हमारा लास्ट स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 7, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। जब ये सम में आएगा मैं आपको सिखाऊंगा
किस तरह से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली ये 7 स्टेप हम फॉलो करते हैं। बीच में कभी कभी एक आधा आ सकता है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर और लायबिलिटी पेड ऑफ बाय एनी पार्टनर, तो वो चीज आप एडमिशन में सीख चुके हो, कुछ नया नहीं है। तो ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं जो हमको हमेशा याद रखने हैं while doing the retirement of a partner. So let's start our first question on this topic, that is question number 22. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर देता हूं। यहाँ पे देखो 3 पार्टनर है, वरुण, जगदीश एंड तरुण, और उनका ओल्ड रेशियो आपको 2:2:1 दिया है। फिर एज यूजुअल बैलेंस शीट आपको दी हुई है जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स हैं, जहां पे आपको क्रेडिटर, बीपी, रिजर्व्स और कैपिटल मिल रहे हैं, और वहीं एसेट्स में आपको कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग। तो आप इन चीजों से यूज्ड टू है क्योंकि आपने एडमिशन में काफी अच्छे से ये सीखा था। अब देखो जगदीश रिटायर हुआ, तो एक पार्टनर रिटायर हुआ तो मतलब ये रिटायरमेंट का सम है। गुडविल ऑफ द फर्म, तो एडजस्टमेंट दे दिया है गुडविल को लेकर। गुडविल ऑफ द फर्म माने टोटल गुडविल आपको 20 दे दिया है। फर्नीचर और प्लांट को डिप्रिशिएट करने बोला है, स्टॉक और बिल्डिंग को एप्रिशिएट, प्रोविजन पे एक एडजस्टमेंट है। तो ये तीनों आपके लिए बड़ा ही कॉमन सा है। अमाउंट ड्यू टू जगदीश, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसका पैसा बोला है लोन में ट्रांसफर करना है, और लोन का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। अब आप देखो प्रिपेयर क्या करने बोला है, प्रिपेयर बोला है रिवोल्यूशन अकाउंट करने, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। लोन अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला। तो अगर सर लोन अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला है तो लोन पर जो 10% इंटरेस्ट दिया है उसका हमको अभी कहीं भी एंट्री नहीं करना है, ये बात आप ख्याल के याद रखना। So let's start our first step, that is posting. पोस्टिंग करते वक्त क्या करना है अपने को, सबसे पहले कैश लिखना है। कैश आपको याद होगा एडमिशन में मैं अकाउंट बनाता था, लेकिन यहाँ पे कैश मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं। वहां पे क्या होता था, हर एक सम में एक नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता था, प्रीमियम के लिए भी पैसा लाता था, गुडविल के लिए, लेकिन यहाँ पर कैश का ट्रीटमेंट तभी होगा जब हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, वहां पे लिखा था रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, लोन में। तो यानी हम कैश पे कर ही नहीं रहे हैं, तो यानी कैश का कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग कैश आउटर कॉलम में लिखेंगे। और अब जो जो एसेट्स हमारे हैं, सन्ड्री डेटर्स है, उसको हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में 20,000, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोविजन, प्रोविजन लिखेंगे हम लोग इनर कॉलम में ब्रैकेट में 1000। फिर आपका है स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट आपको दिया हुआ है 30,000। नेक्स्ट आपके पास है फर्नीचर, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 10,000। उसके बाद आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी जो कि इनर कॉलम में आएगा 40,000। लास्ट आइटम इन एसेट्स दैट इज बिल्डिंग विच इज 60,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे। अब मूव करते हैं लायबिलिटी की साइड में। वहां पर आप लिखोगे सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सीधा उसको आउटर कॉलम में पुट अप करेंगे, दैट इज 25,000। उसके बाद हम लिखेंगे बिल्स पेएबल, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे आउटर कॉलम में आ जाते हैं विच इज 12,000। अब आता है रिजर्व और कैपिटल, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं, दैट इज बाई बैलेंस बीडी। ये सबको पता है, काफ़ी बार मैंने ये चीज़ सिखाई है आपको। तो बाई बैलेंस बीडी में 40, 40, 30, तो आप यहाँ लिखोगे 40,000, यहाँ भी 40,000 और यहाँ पर 30,000, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, रिजर्व है, तो सर रिजर्व का पैसा तो बांटना है। हम जब भी डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी करते हैं तो हमेशा क्या रेशियो का यूज करते हैं, ओल्ड रेशियो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2:2:1, दैट इज यहाँ पर आएगा 6,000, 6,000 और 3,000, क्लियर है। तो ये था आपका पोस्टिंग। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखो क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपको 2:2:1 दिया हुआ था। पार्टनर्स कौन थे, वरुण, जगदीश और तरुण, तो VJT। अब बात क्या है, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है सिंपल सा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास न्यू रेशियो है नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है सब में, तो आपको करना क्या है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको रिमूव कर दो और जो बच जाएगा वही आपका गेनिंग होने वाला है,
और वही आपका न्यू। तो यहाँ पर हम लोग न्यू रेशियो भी क्या रहेगा 2:1 और गेनिंग भी रहेगा 2:1। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 सर क्या था आपका, गुडविल था। तो चलो गुडविल कर लेते हैं। टोटल गुडविल आपको बुक में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो टोटल गुडविल कितना दिया था सर, टोटल गुडविल दिया हुआ है 20,000, तो हम लिख लेंगे 20,000। चलो भाई, अब उसके पास क्या करेंगे, जे का शेयर निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हुआ। तो 20,000 इंटू कितना करेंगे सर, करेंगे हम लोग कितना 2/5। तो 2/5 करेंगे तो जे का शेयर आ जाएगा 8,000। जे को ये पैसा कौन देगा, वरुण देगा और जगदीश देगा। तो हम क्या लिखेंगे, वरुण कैपिटल डेबिट, सॉरी तरुण देगा, तरुण कैपिटल डेबिट टू जगदीश टू जे कैपिटल। क्लियर है। तो जे को ये 8,000 मिलेगा। अब ये 8,000 कौन देगा, ऑब्वियसली वो दोनों देंगे। किस रेशियो में देंगे सर, 2:1 में, डेट इज 2/3 एंड 1/3। तो कितना कितना सर आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 2667 और ये आने वाला है 5333। तो ये हो जाता है इसका जर्नल एंट्री। अब इसको आप पोस्ट करो। तो यहाँ पे 2J लिखा है तो आप भी यहाँ पे 2J में आ जाएंगे। तो पार्टनर में आप लिखेंगे 2J, कॉलम किसका यूज करेंगे, V का विच इज 5333 और T का विच इज 2667। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई V बाई T और कॉलम किसका यूज करेंगे आप, J का, डेट इज 5333 और 2667। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म। अब हम लोग मूव करते हैं रिवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि WCR IFR तो दिया नहीं है। रिवोल्यूशन में क्या करना था, आपको बोला गया है पहला फर्नीचर को रिड्यूस करिए 10% से। तो आप फर्नीचर रिड्यूस कर लो भाई 10% से। तो 10% मतलब कितना हो गया 1,000, आउटर में कितना हो गया सर 9,000। इसके साथ ही साथ आपको बोला गया था प्लांट को भी रिड्यूस करना है 5% से। तो प्लांट को भी रिड्यूस कर लेते हैं 5% से, डेट इज 2,000। तो आउटर में कितना आ गया 38,000। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा देखो, स्टॉक 20,000 से बढ़ गया। तो स्टॉक अगर 20,000 से बढ़ गया तो हम बढ़ा देते हैं विच इज 6,000। तो आउटर में कितना आ जाएगा 36,000। साथ ही साथ बिल्डिंग भी एप्रिशिएट होगा। तो बिल्डिंग सर कितना एप्रिशिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग आपका 10% एप्रिशिएट हो रहा है। तो 10% कितना होगा सर 6,000, डेट इज 66,000। लास्ट देखो बोला है प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 1,500। तो प्रोविजन 1,000 था, इंक्रीज टू 1,500 मतलब 500 और ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई 1,500 हो जाएगा। माइनस करके कितना होगा 18,500। तो सारे एसेट जो घटेंगे बढ़ेंगे मैंने कर दिए। अब इनको इधर ले आते हैं। तो जो जो एसेट घटा है, पहले कौन सा घटा था 2 फर्नीचर। तो एसेट जो घटेगा रिवोल्यूशन के 2 में आता है, आपको पता है। तो 2 फर्नीचर होगा 1,000, उसके साथ साथ आएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा 2,000 का आएगा। अब उसके साथ साथ हम आते हैं, मूव करते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक कितना है 6,000 बढ़ गया। साथ ही साथ देखो आप बिल्डिंग भी 6,000 बढ़ गया। क्लियर है। और प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन हमेशा हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। 500 बढ़ गया तो प्रोविजन में लिखेंगे 2 PFDD रिवोल्यूशन की डेबिट साइड में 500। ये हो गए हमारे रिवोल्यूशन के पार्ट। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो टोटल करेंगे सर 12,000 आएगा, यहां भी टोटल करेंगे 12,000 आएगा, माइनस करके ये 8,500 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्टनर कैपिटल, जैसा आप एडमिशन में सीखे थे एग्जैक्टली वही करना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को क्या करना है बांट देना है B, J और T में, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। और क्योंकि पहले से ही यहाँ 3 पार्टनर रहते हैं, क्योंकि एडमिशन में हमेशा 2 पार्टनर रहता था, इसलिए वहाँ 2 पार्टनर में बढ़ता था। यहाँ 3 पार्टनर कम से कम रहते हैं, क्योंकि एक रिटायर होता है जनरली। तो अब इसको क्या करना है, आपको बांटना है। तो 8,500 को हम लोग को बांटना है। तो 5 1 जा 5, 1,700 रुपए आएंगे। ये 3,400, ये भी 3,400। क्लियर है। तो अब रिवोल्यूशन का पैसा कहाँ चला जाएगा सर बाई में। तो आप लिखोगे बाई रिवोल्यूशन, प्रॉफिट आ गया आपका 3,400 और 1,700।
अब सर क्या करना है, जनरली देखो सम में और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं लेकिन ये छोटा सम है। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो क्लोज करते हैं। तो टोटल कर लेते हैं पहले यहाँ 49,400 का। इसका टोटल कितना आ रहा है देख लो, 4,6,854, 57,400 और इसका टोटल आ रहा है 34,700। क्लियर है। चलिए अब ये तीनों टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं, 49,400 का, 57,400 का, 34,700 का। अब यहाँ पे पहले मैं एक लिखूंगा टू लोन अकाउंट। देखो लोन में कौन जाएगा, क्योंकि जगदीश तो अब बिजनेस में रहने वाला नहीं है तो उसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। ये पैसा कहाँ चला जाएगा, हमारे लोन अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, लोन में। और टू बैलेंस सीडी हम उनके लिए यूज करते हैं जो बिजनेस में अब रहते हैं। तो अब माइनस कर लो, 44,067 आएगा। यहां पे करते हैं 32,033। तो ये हो गए हमारे कैपिटल के फाइनल बैलेंस। तो अब इधर हम मूव करते हैं, इधर आ जाते हैं कैपिटल। कैपिटल में आप क्या लिखोगे, वी का और टी का। तो वी का कितना आ रहा है 44,067 और 32,033। क्लियर है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 73,316,76,100 और जो लोन था जगदीश का वो यहाँ लिख देंगे 57,400। अब हम लोग एडअप करेंगे, देखो फाइनली कितना हमारा आंसर आ रहा है, 500 आ रहा है यहाँ पर। 500, 13, 15, 20, 170। देखो आ रहा है यहाँ पे फाइनल आंसर 170,500। यहाँ पे जोड़ते हैं कितना आ रहा है, 170,500 ही आने वाला है। 05, 3, 8, 11, 17, 26, ठीक है। तो 170,500 आपका आ रहा है। तो ये सम जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये अब आपका फिनिश्ड हो चुका है।